रहे हैं क्लासिक किस्से विद स्वाति। मैं शीतल शांत नदी सी प्रिय, तुम समुद्र के उस तूफान से हो चंचल व्याकुल। कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है, फिर भी जाने क्यों तुम अच्छे लगते हो, क्यों तुम अच्छे लगते हो। हेलो हाय, मैं हूँ स्वाति। किस्से सुनाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, पोइट्री सुनाती हूँ। और फिलहाल अभी जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ उसका नाम है फरवरी नोट्स, जिसे लिखा है डॉक्टर पवन विजय जी ने। और अभी तक आपने सुना कि कैसे समर और आरती दोनों बारिश में भीग जाते हैं। सिर्फ उनका तन ही नहीं बल्कि मन भी भीग जाता है और दोनों एक दूसरे के और भी करीब आते जा रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता है आप लोगों को भी थोड़ी उत्सुकता जाग गई होगी कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात में रश्मि का फोन आया। तुमको मेरी कमी महसूस नहीं होती? तुम मुझे मिस भी नहीं करते? कहीं किसी कोठे वोटे पर मुजरा देखने का शौक तो नहीं पाल लिया है ना तुमने? आवाज में तंज था। समर चोट खा गया। मतलब एक बार तुमने खुद से फोन नहीं किया समर? ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, क्या है ये सब? मैं सोच रहा था कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। ये डिस्टर्ब नहीं, तुम्हारी बेख्याली है। तुम जानते हो मुझे तुम्हारे बिना कितना अकेलापन लगता है, फिर भी एक बार भी तुमने कांटेक्ट नहीं किया। अच्छा, तो अभी फोन किया है लड़ने के लिए? तुम्हारी यही बात ना मुझे अच्छी नहीं लगती। लड़ाई से प्यार बढ़ता है ना। तुमसे नहीं लड़ेंगे तो और किससे लड़ेंगे? ऐसा है, लड़ाई से प्यार व्यार नहीं बढ़ता है, मन खट्टा होता है। लड़ाई मत किया करो। यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है, रखो फोन, कहकर रश्मि ने फोन काट दिया। समर थोड़ी देर तक फोन देखता रहा, फिर किचन में जाकर चाय बनाई और टीवी चलाकर समाचार देखने लगा। कुछ देर बाद उसका टिफिन आ गया। थोड़ी देर में समर उठा और वॉश बेसिन के शीशे में अपना चेहरा देखने लगा। उस पर रश्मि की कई बिंदियां चिपकी हुई थीं। उसके दिल पर जोर से हूक उठी। वो रूम में आकर सोफे पर पसर गया कि तभी आरती का टेक्स्ट आया। आज के बाद मर जाऊं तो भी अब गम नहीं। उसने देखा और चुपचाप फोन को टेबल पर रख दिया। आज मेरा इंतजार और विश्वास सफल हुआ नील। आरती का दोबारा मैसेज आया। समर की आंखों के सामने शीशे पर चिपकी बिंदियां घूमने लगी। उसने रश्मि को फोन मिलाया। इतनी देर बाद दिमाग चला तुम्हारा? मैं दीदी से बोल रही थी कि थोड़ी देर बाद श्रीमान जी फोन करेंगे। देखा, मेरा इंतजार और विश्वास जीत गया। लो, दीदी बात करना चाहती हैं। हंसते हुए रश्मि बोली। समर रश्मि की बहन से हूं हां करता रहा। फोन रखने के बाद उसके मन में द्वंद और भी बढ़ गया। गुड मॉर्निंग। सुबह आरती का टेक्स्ट आया। समर ने आरती को कॉल लगाई। आज ऑफिस नहीं जाएंगे। क्यों? छुट्टी पर हो? तुम हमेशा ऐन वक्त पर ही कोई बात क्यों बताते हो? बस मन नहीं हो रहा, अपनी मर्जी के हो गए हैं। अच्छा, अभी क्या कर रहे हो? सो रहे हैं। गुड नाइट। हम भी आ जाएं क्या? अरे तुम आ जाओगी तो फिर हम सो नहीं पाएंगे, उल्टे कयामत और आ जाएगी। अच्छा जी, हम कयामत हैं? नहीं, कयामत तुम्हारे पीछे। आरती की हंसी खनकी। समर को लगा कि विंड चाइम्स को हवा छेड़ गई हो। अच्छा, अब तुम फोन रखो, ज्यादा बात करने से मेरी नीयत डोल जाएगी। अच्छा बाबा, नहीं करेंगे बात। हंसते हुए आरती ने फोन रख दिया। समर ने अपने बॉस को फोन मिलाया। सर, आज लीव पर हूं। क्यों भाई, मैडम वापस आ गई हैं क्या? बॉस ने पूछा। बस सर, आराम करने का मन है, कई दिनों से बोझिल महसूस कर रहे थे। हाँ ठीक है, पर कल डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। समर ने फोन डिस्कनेक्ट कर आरती को फोन मिलाया। सुनो, कहां तक पहुंची?
मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, वापस आ जाओ। कहाँ? मेरे पास। मॉडल टाउन? हाँ। आप तो सोने जा रहे थे। नहीं, तुम वापस आओ। अच्छा ठीक है, आती हूँ। आरती ने स्कूल में फोन करके कहा कि वो थोड़ा लेट हो जाएगी और वापस जहांगीरपुरी की मेट्रो में बैठ गई। मॉडल टाउन उतरकर उसने फोन किया। हाँ, कैसे आना है, कहाँ आना है? मैं एड्रेस टेक्स्ट करता हूँ, रिक्शा ले लेना। आरती समर के फ्लैट के बाहर थी। डोरबेल बजाते समय उसकी उंगलियां और पैर दोनों कांप रहे थे। समर भागकर आया और जल्दी से उसे अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, गार्ड ने जरूर पूछा कि किसके यहाँ जाना है, तो मैंने बता दिया। चलो कोई बात नहीं, उससे तो मैं निपट लूंगा। तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? चला जाऊं? हाँ। तो चलो निकलते हैं। समर दरवाजे की तरफ जाने को हुआ। आरती ने उसका हाथ पकड़ लिया। समर ने उसे अपनी तरफ खींचा और वो उसके गले लग गई। समर ने कस के उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही रहे। फिर आरती ने अपनी पीठ पर से समर का हाथ हटाते हुए कहा, नहीं 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 समर, सहन नहीं हो पाएगा, मुझे जाना होगा यहां से। आरती जाने को हुई। समर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गया। आरती थोड़ी देर खड़ी रही, फिर समर के पास सोफे के हत्थे पर बैठ गई और उसका चेहरा देखने लगी। समर ने आंखें खोली। ये देखकर आरती ने अपने दोनों हाथ उसकी आंखों पर रखकर उसकी पलकें फिर से बंद कर दी। आरती के हाथ बिल्कुल ठंडे थे। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? कहकर समर उठने को हुआ, पर आरती ने उसका माथा दबाकर उसे रोक दिया। समर ने उसके दोनों हाथ आंखों से हटाकर अपने हाथों में ले लिए और कहा, आरती, कुछ बोलोगी नहीं? आरती नहीं बोली। समर ने फिर कहा, आरती, कुछ भी नहीं कहोगी? आरती सहसा हाथ छुड़ाकर उससे लिपट गई और अपनी आंखें बंद कर समर के सीने पर अपना माथा टेक दिया। उसके ओठ न जाने क्या कह रहे थे, उनसे आवाज नहीं निकल रही थी। समर के स्वर धीमे होते जा रहे थे। आरती के ओठ उसके कान के कुछ और निकट सरक आए। ओठ हिल रहे थे पर उनमें स्वर नहीं था। लेकिन समर जान गया कि वे शब्दहीन स्वरहीन ओठ क्या कह रहे हैं। मैं तुम्हारी हूं समर, मुझे प्यार करो। आरती ने समर का हाथ अपनी कमर की तरफ खींचा और उस पर किसी लता की तरह छा गई। होठ फिर हिले। नील, मुझे तैरना नहीं आता, डूब जाऊंगी। समर ने आरती की आंखों में देखा। उनमें तैरते लाल डोरे उसे डूबने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। उसने आरती को गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाकर लेटा दिया। नील। समर उसके ऊपर झुकता चला गया। अचानक उसे लगा कि कई सारे बिच्छुओं ने जैसे उसे एक साथ काटा हो। बेड पर रश्मि की हेयरपिन रखी थी, जिसे वो जब समर के साथ प्यार में होती थी तो झटके से निकालकर बेड पर फेंक देती थी। क्या हुआ? नहीं आरती, रश्मि दिख रही है मुझे। इस बिस्तर से उसकी खुशबू आ रही है। ड्रेसिंग टेबल पर उसकी बिंदियां हमें देख रही हैं। दीवारों पर उसके शब्द चिपके हैं। ये घर रश्मि है, रश्मि ही घर है। समर उसे एक तरफ हटाते हुए बोला। आरती मुस्कुराई। समर के सर को अपने गोद में रखकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, नील, मैं रश्मि का हक नहीं छीन रही। मैं सिर्फ एक बात जानती हूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम क्या सोचते हो कि जब मैं तुम्हारी बाहों में होती हूं तो प्रकाश का ख्याल नहीं आता? आता है। जैसे तुम सोचते हो ये सारे भाव मेरे मन में भी आते हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
पर मैंने सही गलत अच्छा बुरा सब इस बात पर छोड़ दिया है कि तुम मेरे लिए इन सब से ऊपर हो। और सुनो, तुम मुझसे ना मिलो, ना प्यार करो, ना बात करो, छुओ नहीं, देखो नहीं, फिर भी मेरी चाहत कम नहीं होगी। तुम्हारे लिए मेरा मुझ पर कोई वश नहीं है नील, मैं अवश हूं। और जो अवश होता है ना, उससे कोई गलती नहीं होती। तुम रश्मि के हो, तुम अपने परिवार, ऑफिस, इन सब के हो, पर तुम मेरे भी तो हो और मैं तुम्हारी। कुछ तो मेरे हो ना। समर कुछ नहीं बोला, बस बच्चे की तरह आरती को देखता रहा। तुम कुछ बोलोगे नहीं? तुम तो बिना बोले समझती हो, तुम्हें महसूस करना चाहता हूं बस। आरती ने उसे कसकर गले लगा लिया। कुछ देर बाद वो उठी और शीशे में रश्मि की बिंदी देखने लगी। हमको पता है कि हमारा संबंध समाज को स्वीकार नहीं है, पर इसे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें स्वीकार्य है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। आरती समर की आंखों में देखते हुए बोली। समर खामोश था। सुनो, ऐसे नहीं, तुम ना ऐसे अच्छे नहीं लगते। और हाँ, अब मुझे स्कूल जाना है। आरती अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली। ठीक है, चलो तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं। समर जैसे नींद से जागा हो। ए मिस्टर, छोड़ने वोड़ने की बात मत करना, आरती बनावटी गुस्से से बोली। आई हंसी, ओहो, देखो तो जरा मुंह। चलो भागो। आरती चली गई। समर वापस रूम में आया और बिस्तर पर लेट गया। आरती को क्यों जाने दिया? ना जाने दिया होता। फिर से फोन करूं क्या? नहीं नहीं, उसे प्यार क्यों नहीं किया? मैं ये सब क्या कर रहा हूं? रश्मि, आरती, समर के दिमाग में ये सारी बातें एक एक कर कर आती रही। फोन बजा। रश्मि की कॉल थी। ऐसा है कि कल हम आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। मुर्दानी आवाज में काहे बोल रहे हो? जरा चहक के बोलो। अरे यार, ड्रामा ना करो, आओ। चलो ठीक है, अब हम बड़े ड्रामेबाज हो गए हैं ना। खैर, कल आते हैं, फिर देखते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है, कहकर रश्मि ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आज रश्मि आएंगी इलाहाबाद से। मेट्रो में समर और आरती बातें कर रहे थे। अच्छा है, तुम्हारी बेतरतीबी खत्म हो जाएगी। तुम बिल्कुल अच्छी नहीं। क्यों? बस यूं ही। आरती हंस पड़ी। वो तो है। देखो, चलो, स्टेशन आ गया आपका। सुनो, शाम को मैं रश्मि को लेने स्टेशन जाऊंगा, इसलिए जल्दी निकलूंगा। मतलब मुझे अकेले जाना पड़ेगा? जवाब में समर भी मुस्कुरा दिया। ओके, ख्याल रखना, सुबह मिलेंगे। ठीक, कहते हुए समर राजीव चौक उतर गया। शाम को जब समर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहा था तो उसका मोबाइल फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। रात में उसने मोबाइल को चार्ज से लगाया तो था, पर शायद स्विच ऑन करना भूल गया था। रश्मि की ट्रेन आने का टाइम हो गया था। वो जल्दी से रेलवे के एक टेलीफोन बूथ पर पहुंचा। उसने रश्मि का मोबाइल मिलाया तो वो आउट ऑफ कवरेज बताने लगा। समर ने सोचा कि क्यों ना वो प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेन की उसी बोगी के सामने खड़ा हो जाए जिसमें रश्मि आ रही थी। वो प्लेटफॉर्म पर चला गया। काफी देर हो गई लेकिन ट्रेन आई ही नहीं। उसने प्लेटफॉर्म पर लगे चार्जर पॉइंट से किसी का चार्जर मांगकर फोन ऑन किया और रश्मि को फोन मिलाया। तुम कहाँ हो? ट्रेन तो आई नहीं। आप बस फोन ऑफ करके बैठे रहो, कोई मरे जिए इससे आपको क्या मतलब? नहीं यार, पहले ये बताओ तुम कहाँ हो, बाकी बातें घर पर। रास्ते में है, घर पहुंचने वाले हैं। अरे मैं तो स्टेशन पर हूं। अच्छा चलो आता हूं। सिर झटकते हुए समर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगा। घर पहुंच के उसने देखा कि रश्मि ड्राइंग रूम में बैठी थी। समर कुछ सफाई में कहे उससे पहले ही वो बोल पड़ी। आज तक तो तुम्हारा मोबाइल कभी ऑफ नहीं हुआ। हमेशा मुझसे पहले तुम मुझे हर जगह मिले। आज ही कैसे हो गया समर? रात में फोन चार्ज ही नहीं हो पाया, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब स्टेशन पहुंचा तो देखा बैटरी गुल हो गई थी। पर तुम्हारी ट्रेन तो आई नहीं, तुम कैसे?
सिद्धू कहाँ है? सिद्धू बाथरूम में घुसा है। हम आनंद विहार उतर गए थे और वहां से ये ट्रेन नई दिल्ली पहुंचने में काफी समय लगाती है, तो हमने सोचा यहीं उतर जाएंगे। पर तुम्हें फोन किया तो श्रीमान जी फोन बंद किए बैठे थे। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, क्या फायदा कि तुम वहां उतर कर फोन करती। हाँ पहले किया था, पर तब भी फोन नहीं लगा था आपका। खैर अब हम आ गए हैं तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? कहते हुए रश्मि उठी और समर को गले लग गई। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। अच्छा खाने का ऑर्डर कर देता हूं, अगर तुम कहो तो चाय बना दूं? नहीं अभी मन नहीं है। तब तक सिद्धू बाथरूम से आया और समर से लिपट गया। समर सिद्धू के साथ खेलने लगा और रश्मि अपना सामान रखने चली गई। अच्छा ये बताओ तुमको हो क्या गया है? रश्मि ने समर के बालों में हाथ फिराते हुए पूछा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। देखो मैं ना तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। ऑफिस में कोई बात हो गई है क्या? नहीं ऑफिस में सब ठीक है, बस जीवन के बारे में चिंतन ज्यादा हो गया है। सोचता हूं इस नौकरी को बदल दूं, कोई और अच्छी सैलरी वाली जॉब ज्वाइन कर लूं। सो तो ठीक है, पर इसमें मूड उखड़ने वाली कौन सी बात है? मैं जिस जगह तुम्हें छोड़ के गई थी तुम उस जगह नहीं हो समर। ऐसा क्यों? पहले भी तो थी ना नौकरी की अनिश्चितता, पर तुम उसे लेकर कभी परेशान नहीं हुए। अब ऐसा क्या हो गया? मैं तुम्हें सच में बताऊं ना तो मैं डर गई थी तुम्हारी ये सब जो बातें हैं इनसे, और इसीलिए भाग कर आ गई। तुम पागल हो क्या? क्यों डरने लगी? चलो थक गई होंगी, आराम करो। थक तो गई हूं, पर एक बात कहूं, आज ना मुझे पूरी नींद आएगी। तुम्हारी बाहों के बिना तो कहीं नींद ही नहीं आती मेरी जान। कहकर रश्मि समर से लिपट गई। समर उसके सिर पर हाथ फिराता रहा, पर उसकी आंखों के सामने आरती का अक्स दिख रहा था। तो क्या समर अब वापस रश्मि को उस तरीके से प्यार कर पाएगा जैसे वो पहले किया करता था? या आरती के आने के बाद रश्मि के लिए उसका प्यार बट गया है? क्या कुछ चल रहा है समर के मन में? ये सारी बातें जानने के लिए आपको अगला एपिसोड जरूर सुनना होगा। तो चलिए फिलहाल इस कहानी को यहीं विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में फिर से मैं आपसे मिलूंगी आगे की कहानी के साथ। क्या नया मोड़ लेने वाली है ये कहानी, ये आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।